Indian capital now. The Centre's Air Quality Commission has amended its earlier order to clamp down on pollution caused by vehicles. Now, from starting November 1st, 2025, the no-fuel policy will be enforced in Delhi and 5 surrounding NCR districts, including Gurugram, Faridabad, Ghaziabad, Gautam Budh Nagar, along with Sonipat. Now, the decision was taken after a meeting between the Commission for Air Quality Management and the Environment Secretary. And in this meeting, it was decided that the Direction 89, the earlier order, should be amended. Now, under the policy, end-of-life vehicles will not be allowed to refuel at fuel stations anymore. And the aim of the policy is to phase such vehicles off the roads and curb air pollution. Now, CAQM clarified that this move is not a rollback, but a necessary delay to help overcome technical and logistical hurdles. The extension gives state governments and enforcement agencies time to prepare for full implementation of the policy, and once enforced, fuel stations in the notified regions will deny petrol or diesel to old vehicles, and legal action may follow if the rule is violated. Meanwhile, ruling BJP government also said that this chaos over fuel ban was created by the previous government and that their government will work towards solving it. CAQM ने जो हमने मांग रखी थी उसके चलते बड़ी राहत दी है। 1 नवंबर 2025 तक की अब जो पेट्रोल पंप और फ्यूल स्टेशन के ऊपर गाड़ियों को जब्त करने का आदेश था, उस पर राहत मिली है। एक बहुत बड़ी राहत है दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी निरंतर इसके लिए प्रयास कर रही थी और प्रयासरत होने के चलते मुझे इस बात की तसल्ली है कि CAQM ने हमारी भावनाओं को समझा। ये बड़ी राहत है दिल्ली के लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, हम इसको आगे लेके जाएंगे। दिल्ली के अंदर उन्हीं व्हीकल्स के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हों। किसी एज सीमा की, किसी उम्र के तहत किसी एंड ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर वो पोल्यूशन करता है तब वो एंड ऑफ लाइफ होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसके लिए जाके आग्रह करेंगे, NGT के पास भी आग्रह करेंगे और हम स्टडीज़ के साथ जाएंगे। हमें यकीन है कि जैसे CAQM ने हमारी इस बात को मानकर हमें समय दिया है, आने वाले समय में हम आगे और भी राहत लेकर दिल्ली के अंदर जो हमने पोल्यूशन के लिए काम किए हैं उसके चलते हमें जरूर दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। एक तकलीफ थी जनता की जो पिछली सरकारों ने कभी समझी नहीं थी। लगातार उसको इग्नोर करते हुए ना तो उन्होंने कभी पॉल्यूशन पे काम किया और ना ही पॉलिसी पे काम किया। जब ये विषय CAQM ने तय किया और जिसमें माननीय न्यायालय का भी आदेश इसमें शामिल था, तो हमने दिल्ली की जनता का तकलीफ उनके सामने रखी थी कि इस तरीके से दिल्ली की जनता को साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हमारी बात को संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार से 1 नवंबर 2025 तक इस पूरे आदेश को टाला है, मैं समझती हूँ कि ये अच्छा कदम है। और इस बीच में हमें जो समय मिलेगा इसकी हम और तैयारी करते हुए जनता को बेहतर रिलीफ देने के लिए काम करेंगे। और सरकार लगातार जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के साथ खड़ी है।